नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरापुर के भोकारेडी में, जहां पर जयंत चौधरी की एक जनसभा हुई और उन्होंने दो बहुत बड़े मुद्दे यहां पर उठाए। पहली बार उन्होंने यहां पर 400 पार गन्ने की बात कही और यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि जो पीडीए का नारा देते हैं विपक्ष, वो पीडीए का नारा जो है वो कहीं ना कहीं खोखला है। और जयंत चौधरी यहाँ सीधे तौर पर एक बार फिर से जो तारीख बदली गई है चुनाव को लेकर, उस पर भी बोलते हुए नजर आए हैं। जनता यहाँ पर है सुनने के लिए, उनको लगातार लोग आए थे और राष्ट्रीय लोकदल के तमाम नेतागण मेरे साथ है बातचीत करने के लिए। मैं समझूंगा और शुरुआत करूंगा आपसे, क्या मायने आप निकाल रहे हैं जयंत चौधरी जी? एक तो यहाँ गंगा स्नान पर सीधे सीधे बोल के चले गए कि विपक्ष के लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ जो है वो, ये विपक्ष के लोग चाहते थे कि गंगा स्नान के समय उधर त्यौहार चले, इधर जो है चुनाव हो। और दूसरी जो है कहीं ना कहीं पहली बार मैं देख रहा था अखिलेश जी को नाम लेकर वो कभी बोलते नहीं थे जब से गठबंधन से हटे। देखिए, जो ये गंगा स्नान का पर्व है यहाँ पर, ये इस पूरे क्षेत्र के लिए एक वास्तव में एक पर्व की तरह है। और इनका ये जो पर्व होता है ये एक दिन का नहीं होता, लगभग 3 दिन 4 दिन 5 दिन ये लोग एक अपने पूरे परिवार की तरह वहाँ पे रहते हैं। तो निश्चित रूप से इसका चुनाव में प्रभाव तो था। उस चीज़ को जो है उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष रखा। जो एनडीए गठबंधन है उस पर चुनाव आयोग ने विचार किया, वो उनका एक अपना कानूनी उसको तरीके से उन्होंने उसे पूरा किया। लेकिन आज चौधरी साहब ने जो आज लोगों के दिलों को छुआ है और जो यहाँ पे लोगों से उन्हें प्यार मिला है, वो निश्चित रूप से एक बड़ा आंकड़ा पार करने वाला है और ये ऐतिहासिक जीत में परिवर्तित होने वाला है। हमारे साथ में समाज के सभी जिम्मेदार लोग हैं। चेयरमैन साहब ने अभी अध्यक्षता की, जो इस कस्बे के बहुत वरिष्ठ हैं और पहले यहाँ के चेयरमैन भी रहे। तो लेकिन यहाँ पे जो एक बदलाव करने वाली स्थिति है वो अब अपने चरम पर है। आज चौधरी साहब का जो आने का जो दौरा है, जो 4 सभाएं हैं, वो सफल भी हैं और पूर्ण रूप से निश्चित रूप से एक जीत में परिवर्तित होगा और एक ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। 400 पार की भी बात मैंने पूछी चौधरी साहब से, कहा भाई 400 पार की आप बात करते थे, उन्होंने कहा करते नहीं थे, हम तो कर रहे हैं, होगा। देखो, जयंत चौधरी जी ने योगी जी से बात होके जब भी 400 पार का गन्ने का रेट किया है और वो करे हैं, मोरना विस्तारीकरण कर दिया। और वो जयंत चौधरी और गठबंधन की ही देन है कि मोरना छोटा मिल था, गन्ना यहाँ बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसका विस्तारीकरण रमाले की तरह हो गया। और रही मिथिलेश पाल की, रही टिकट की, जैसे बहुत भाई उसको नहीं दिया टिकट, उसको नहीं दिया। हम चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं। हम प्रत्येक टिकट जयंत चौधरी का टिकट मानने, जो जयंत चौधरी जिसे भी देंगे, लकड़ी को भी देंगे तो उसको हमारे जिताने का काम करेंगे। और यहाँ से अति पिछड़ा वर्ग की महिला, क्योंकि 4 जाट हो गए, 2 मुस्लिम हो गए, गुजर हो गया और हमारे पे अति पिछड़े के दहीतार, वो भी महिला इस बार फिर जैसे 2009 में यही गठबंधन था, यही सीट थी और जब मोरना थी, अब जीत दिलाएंगे इनको और सभी इकट्ठे होकर जयंत चौधरी जी के हाथ मजबूत करेंगे। आप लोग प्रचार भी कर रहे हैं, गांव-गांव में आप लोग जा रहे हैं, माहौल आपके हिसाब से कैसा है? माहौल तो पक्ष की तरफ को चल पड़ा। पहले तो थोड़ा सा विचलित थी जनता, लेकिन अब जैसे जैसे नज़दीक आता रहा तो माहौल जो मिथिलेश जी के पक्ष में बनता जा रहा है। टिकट को लेकर भी चौधरी साहब कह रहे थे कि मैंने टिकट जो है इनको इसीलिए दिया क्योंकि अगर चौधरी अजीत सिंह होते तो पहले कहते कि मिथिलेश को टिकट दे। अब क्योंकि ये भी सवाल उठ रहे थे कि भाई पार्टी में बहुत सारे नेता थे, वो पार्टी से बाहर थी। आज शायद आप लोग किसी बात को लेकर अगर नाराजगी भी थी, मुझे लग रहा है आप दूर हो जाएगी या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, अब कोई नाराजगी ऐसी दिखाई नहीं दे रही समाज के अंदर। सब लोग सो संतुष्ट हैं इस बात से। चौधरी साहब के निर्णय पे प्रसन्नचित है। तो चौधरी साहब के निर्णय से आप लोग भाई, आप लोग तो पार्टी में लंबे समय से जुड़े रहे हैं। गन्ने की बात, गन्ने की राजनीति इस इलाके में सबसे ज़्यादा, मुझे लग रहा है 400 पार की जो बात जयंत चौधरी जी करते हैं, ये ज़्यादा प्रभाव वाली यहाँ गन्ने की इलाका है तो ज़्यादा करती होगी। लेकिन अभी अगर माहौल आप जनता के बीच जाकर देखते हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि क्या मांग अभी जनता यहाँ रख रही है? यहाँ तो भाई किसानों का एरिया है भोकरडी का सारा, ये मीरापुर क्षेत्र। अगर किसानों की बात साहब कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा। 400 पार की बात उन्होंने कही, मोरना मिल के विस्तारीकरण की बात उन्होंने कही। ये तो हमारे मतलब मरने जीने का सवाल है, गन्ने का भाव और हमारे मिल में गन्ना जाना, और दोनों हमारी बातें उन्होंने कही और मनवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इसका भी बहुत प्रभाव है।
और मिथिलेश पाल बहन जो है पुरानी हमारी सब परिचित है, बेचारी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। वो लोकदल की हों या भाजपा की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा उनका संदेश है, बहुत अच्छा उनका मेल जोल है इलाके में। और मैं समझता हूँ कि 30,000 प्लस से रिकॉर्ड तोड़ जीत मिथिलेश पाल की यहाँ जनता करेगी। बहुत हिम्मत के साथ चुनाव लड़ाएंगे, सब साथ हैं, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं। जी आप बताइए, थोड़ा सा आपसे मैं थोड़ा सा जान लेता हूँ, क्योंकि ये जाट बेल्ट है और इस बेल्ट में जो है ये माहौल की बात की जाती है कि माहौल कैसा रहेगा। यहाँ नाराज़गी कहीं जयंत चौधरी जी से तो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आज आए, मुझे लग रहा है आज तो आप थोड़ा संतुष्ट हुए कि नहीं? जयंत चौधरी जी का आपने देख लिया, पहली मीटिंग बेलडा गांव में थी, दूसरी भोकरेडी में है, तीसरी जरवट कटिया में है और चौथी मीटिंग लूनी खेड़ा में है। आप खुद महसूस करो, ये जो जन सैलाब, जनता का जन सैलाब उभर का आ रहा था, ये जयंत जी के प्यार में आ रहा था, गठबंधन के प्यार में आ रहा था। जयंत जी से चौधरी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह परिवार से, खास तौर से किसान बिरादरी विशेष प्यार करती है। तो आप कोई नाराज़गी तो नहीं है? कोई नाराजगी। हाँ बताइए। आज आपने महसूस भी क्या होगा, जो चौधरी साहब को मंच पर गुड़ भेंट किया गया था, चौ साहब ने कहा, मुझे कहा कृष्णपाल राठी जी ये जीत का गुड़ जनता में बंटवा दो। वे तो जनता आज जीत का गुड़ जनता के बीच में बांट के मिथिलेश पाल 100% जीतेगी। सुधीर भाई, बहुत दिनों से आप भी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, चौधरी साहब के एक एक बयान का जो है विश्लेषण भी करते होंगे। आज मैं 400 पार की बात पूछ रहा था, फिर से मैंने कहा कि इस क्षेत्र की बात है, जयंत जी से पूछ लेनी चाहिए भाई 400 पार करेंगे कि नहीं। अब कह रहे हैं कि हम तो थे नहीं, आज भी 400 पार पर है। मुख्यमंत्री से कुछ साठगांठ हो गई, बात हो गई, किसानों को मिलेगा 400 पार? आपको लगता है बयान है ये चुनावी या नहीं? हमारे चौधरी साहब की परंपरा है, चौधरी चरण सिंह जी से लेकर चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी, फर्जी वादा उन्होंने कभी कोई किया ही नहीं, ना फर्जी बात करी, ना वे चुनावी वादे करते। उन्होंने जो कहा वो किया, पूरा इतिहास उठा कर देख लो, उन्होंने जो कहा वो किया। अगर आज वो 400 पार की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ये विश्वास है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी किसानों के बहुत चिंतक हैं, उनका हित सोचते हैं, और जैन जी कहीं ना कहीं उनसे वार्ता हुई होगी। और चूँकि आचार संहिता लगी हुई है तो इसके एकदम बाद, चुनाव के बाद, हमें पूरी उम्मीद है राष्ट्रीय लोकदल के एक कार्यकर्ताओं की, जैन जी ने कहा है तो 400 पार होगा। मीरापुर में जीत लग रहा है, निश्चित है कि नहीं? एक तरफा है। एक तरफा है। तो आपका कौन सा, यही आपका गांव कौन सा? बोकारेडी। हाँ। नाराज है क्या कुछ जाट थोड़ा बहुत? एक दो आदमी होगा। अच्छा, बस, नहीं सब खुश हैं और सारी बिरादरी वोट देंगे। तो जयंत चौधरी आज जो कह के गए इस इलाके में, संतुष्ट है? किसान की बात कर रहे थे, बहुत बढ़िया बात। तो यहाँ बोकारेडी में ये माहौल आप देख रहे थे। जयंत चौधरी को सुनने के लिए तमाम लोग जब यहाँ पर आए तो गन्ने की बात भी हुई है, और यहाँ उस सवाल का जवाब भी जयंत चौधरी जी ने आज दे दिया है कि जो वो लगातार कह रहे थे कि यहाँ जो टिकट बीजेपी के नेता को दिया गया है, उन्होंने कहा है कि अजीत सिंह अगर होते तो सबसे पहले मिथिलेश पाल को टिकट मिलता। 20 नवंबर में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 मीरापुर विधानसभा सीट।